कोरोना की अब तक 3 वेव्स आके जा चुकी हैं, जिसके बाद लोगों को लगने लगा था कि अब कहीं ना कहीं अब जाके जो हमारी दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं जाके साधारण रूप से चलने लगेगी। लेकिन उन सब चीज़ों के बाद अब जाके कोविड का जो 4th वेरिएंट है उसने कहीं ना कहीं दस्तक दे दी है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता हुआ लोगों के लिए नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की डिप्टी MD। इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे आगे एक इस कोविड को कैसे देख रही हैं, जो लगातार बढ़ते हुए केस हैं उनको ये कैसे देख रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ये जो लगातार दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, बहुत राज्यों में, भारत के बहुत राज्यों में जो केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, अभी कोविड की एक पैंडेमिक है, नए वेरिएंट इसके आते रहेंगे बार बार, क्योंकि अभी भी जो हम बोल रहे हैं XC वेरिएंट, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। ये जो ओमिक्रॉन आया था अभी, इसी के BA.1 और BA.2 का एक नया वेरिएंट निकल के आया है। और ये ऐसे वेरिएंट अभी आते रहेंगे, क्योंकि कोई भी वायरस अपना उसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। तो इससे इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कोविड के केसेस दिल्ली में बहुत बढ़ गए हैं। कंट्री की बात करें तो अभी इतने नहीं बढ़े, मतलब ओवरऑल देखें तो कंट्री में इतने नहीं है, पर दिल्ली की अगर बात करें और NCR की, तो केसेस बढ़ गए हैं। 366 केसेस थे और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया है, 3.95% हो गया है, जो काफ़ी ज़्यादा है फरवरी के बाद। तो ये कहना सही है कि हमें अपने सारे जो नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क, ये यूज़ करने चाहिए। और पैनिक बिना किए इन सब चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो अगर कोविड के और आएंगे भी मतलब केसेस, तो हम उनको ईजिली हैंडल कर सकते हैं और अपने आप का बचाव भी कर सकते हैं। जी मैम, जैसे देखा गया था जो लगातार 3 वेव्स रही थी, उसके जो अलग अलग वेव्स थी उनके कहीं ना कहीं लक्षण बहुत अलग अलग थे। किसी वेव का कुछ और लक्षण है, किसी का कुछ और। तो ये जो 4th वेरिएंट आया है, इसके क्या कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं? देखिए, लक्षण ज़्यादातर सबके कुछ थोड़े बहुत अलग हैं, लेकिन कॉमन सिम्टम्स जैसे कि गला खराब, फीवर, बॉडी एक, ये सब में ही है। सारे ही जितने भी वेरिएंट आए थे सब में ही था कॉमन। कुछ कुछ अलग, जैसे किसी में पेट दर्द है, किसी में और कोई नई चीज़ निकल आती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो गला खराब, सिर दर्द, बुखार, ये सब में ही है। और अगर नॉर्मल किसी और वायरस में भी ये हो सकता है, या बुखार के कारण और भी हो सकते हैं। इसीलिए लोग कन्फ्यूजन की स्टेट में भी रहते हैं और कई बार टेस्टिंग भी नहीं कराते हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसा सस्पेक्ट लग रहा है, सस्पिशन लगता है, तो वो टेस्टिंग कराइए और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। और होम आइसोलेशन से ही लोग ठीक हो रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या कोई कैंसर पेशेंट है या जिनको डायबिटीज़ है या ऐसा कोई पेशेंट है जो हाई रिस्क है, तो उनसे बहुत ज़्यादा उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ओमिक्रॉन या जितने भी नए वेरिएंट अब आ रहे हैं, जैसे XC वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है कि इनमें पॉजिटिविटी रेट, क्योंकि ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉजिटिविटी रेट इसी वजह से जल्दी बढ़ रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आइसोलेशन का विशेष ध्यान रखें। और ज़्यादातर मरीज़ घर पे ही ठीक हो रहे हैं होम आइसोलेशन में। हॉस्पिटलाइजेशन अगर हम देखें तो लोकनायक में भी 6 पेशेंट्स हैं, सिर्फ 250 बेड्स हैं, 6 पेशेंट हैं, तो काफ़ी कम है हॉस्पिटलाइजेशन। इसीलिए बार बार सब यही कह रहे हैं कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। जी मैम, जैसे देखा जा रहा है कि स्कूल कॉलेज अभी तक तो खुले हुए हैं, चांस लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके बंद हो सकते हैं। तो क्या कुछ लग रहा है कि बंद होने चाहिए या खुलते रहने चाहिए, क्योंकि पढ़ाई पे भी कहीं ना कहीं? देखिए, अभी ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। DDMA की मीटिंग है 20 अप्रैल को, उसमें डिसाइड होगा कि क्या करना है आगे, की क्या रणनीति बनाते हैं। लेकिन अभी जैसा लग रहा है कि अगर बार बार स्कूल कॉलेजेस इस तरह बंद होते रहे तो बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और एक नॉर्मल रूटीन से हट जाते हैं लोग। तो अगर मतलब ये सारे प्रिकॉशंस हम लें, तो अगर हम स्कूल और कॉलेजेस मतलब बच्चों के लिए ओपन भी रखेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इससे। मैं उनको रखना चाहिए ओपन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम ने बताया कि अभी तक तो इसके नॉर्मल लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अभी ज़्यादा केस बढ़ तो रहे हैं, मगर घबराने वाली चीज़ नहीं है। ज़्यादा पैनिक ना हो और सावधान रहें, सतर्क रहें।